नए दिन के साथ नई शुरुआत। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करना न भूलें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है समूहित आंकड़ा श्रृंखला में सतत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर सतत श्रेणी होती क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि सतत श्रेणी क्या होती है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या प्रकार रहते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जिसने अभी तक पिछले का वीडियो नहीं जाके देखा है जाके देख सकता है, वहाँ उसे पता लग जाएगा कि सतत श्रेणी में किस किस प्रकार के आंकड़े शामिल रहते हैं या सतत श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं और उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं सतत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले इस सतत श्रृंखला में हम लेते हैं यहाँ प्राप्तांक। ये है यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, मान लीजिए प्राप्तांक रहे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लेते हैं हम कि अंक जो है हमारे अधिकतम अंक जो है वो 50 थे किसी भी परीक्षा के, और उसमें विद्यार्थियों की संख्या किस प्राप्तांक को कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। मान लीजिए 10 विद्यार्थियों की बात करते हैं, 0 से 10 अंक के विद्यार्थी हैं तो उनकी संख्या जो है वो 2 थी, और 10 से 20 के विद्यार्थियों की अगर बात की जाती है, अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो 6 थे, और 20 से 30 के विद्यार्थी जिन्होंने अंक प्राप्त किए उनकी संख्या जो है वो 18 थी। 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो थी 12, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 8। तो ये जो है वो अंक जितने अंक प्राप्त किए उतने विद्यार्थियों की संख्या थी। अब जो है वो ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जो विद्यार्थियों की संख्या हमें दी रहती है इसे हम मानते हैं एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका मध्य बिंदु हल करना होता है, यानी कि मध्य बिंदु को हम बोलते हैं एक्स। और मध्य बिंदु हल करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हम उसमें क्या करते हैं कि हम इन दोनों को जोड़ते हैं और उसे 2 का भाग देते हैं। सभी का सिस्टम यही रहता है। तो 0 से 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 10। 10 में अगर 2 का भाग देते हैं तो हमारा मध्य बिंदु रहता है 5। 10 और 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो मध्य बिंदु हमें प्राप्त होगा। पहले इनका योग करते हैं, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, यानी कि जितना इनका गैप रहता है मध्य बिंदु में भी उतना ही गैप रहता है। पहला 5 था, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35 और 35 में 10 जोड़े 45। तो इस तरह से जो है हमें इनके मध्य बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में कहीं कहीं जो है वो x की जगह m भी लिखा रहता है, मिड पॉइंट के लिए जो है वो m भी यूज़ किया जाता है, और कहीं जो x, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ x और m दोनों एक ही है, मीन्स मध्य बिंदु यहाँ जो है वो लिया गया है। अब हम इसका सूत्र लेते हैं कि सतत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या रहता है। तो सतत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र रहता है x बार बराबर सिग्मा एफ एम बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा x बार का मतलब है समांतर माध्य, सिग्मा का मतलब होता है योग, f मीन्स बारंबारता और m मीन्स मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु और बारंबारताओं के गुणनफल का योग जो हम अब हल करेंगे। सिग्मा f का मतलब है कि बारंबारताओं का योग। अब हम करते हैं एफ एम या एफ एक्स, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इनमें, एफ एम या एफ एक्स। अब जो है इन दोनों का हम गुना कर लेते हैं यहाँ
तो यहाँ इनका गुना हमें प्राप्त हो जाएगा 5 दूना 10, 15 छिके 90 और 25 साठे 200, 25 एकम 25, 25 और 20 45, 12 पंजू 60, 12 तिये 36, 36 और 6 42, 5 आठे 40 और 8 चौके 32 और 4 36। ये हमें जो है वो FM प्राप्त हो जाता है। अब जो हम इस FM का योग कर लेंगे कि FM का योग हमें क्या प्राप्त होगा, तो सिग्मा FM या सिग्मा FX इनका योग अगर हम करें तो हमें योग यहाँ प्राप्त हो जाएगा इसका 0, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 2 3 और 2 5, 4 9 और 4 13, 1330 जो हमें इसका योग प्राप्त हो जाता है। अब जो हम सिग्मा F का योग करने वाले हैं, सिग्मा F हमें प्राप्त होगा 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 2 2 और 1 3 और 1 4, तो हमें सिग्मा F यहाँ प्राप्त होता है 46। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो x बार बराबर कितना प्राप्त हुआ था हमें सिग्मा FM 1330 बटा में सिग्मा F जो है वो हमें था 46। अब जो है वो 46 से हम 1330 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। अब जो है वो हम 46 से इसको भाग दे देते हैं, तो हमें जो इसका भाग प्राप्त होगा वो भाग होगा लगभग 28.91, 28.91। ये जो है हमारा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका। यहाँ प्रत्यक्ष विधि से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हम x और या m और f का सीधा मल्टीप्लाई कर कर इनके गुणनफल का योग करके जो है हम बारंबारताओं यानी प्रेक्षणों के योग से उसको भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है वो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।